दोस्तों, कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि को लेकर यूँ तो कई मान्यताएं हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि महाशिवरात्रि का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से है। भोलेनाथ और माँ पार्वती की शादी और उनके वैवाहिक जीवन को पुराणों में सबसे अधिक अनुसरण करने योग्य बताया गया है। ये जोड़ी है ही इतनी खास। आइए आपको महाशिवरात्रि के अवसर पर महादेव और माता पार्वती की शादी से जुड़ी 5 सबसे अनोखी बातें बताते हैं। ये बात सब जानते हैं कि भोले शंकर और माँ पार्वती की शादी उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण गांव में हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि त्रियुगी नारायण मंदिर में सदियों से अखंड अग्नि जलती आ रही है। जी हाँ, भगवान शंकर और माता पार्वती ने विवाह के पश्चात अखंड अग्नि में भगवान नारायण को साक्षी मानकर फेरे लिए थे। यह अखंड अग्नि आज भी उन जोड़ियों के विवाह की गवाह बनती है जो त्रियुगी नारायण में शादी करने पहुँचते हैं। दूसरी दिलचस्प बात, भोलेनाथ की बारात कोई साधारण बारात नहीं थी। ये संसार का पहला ऐसा विवाह था जिसमें बाराती बनकर देव या मनुष्य ही नहीं बल्कि भूत प्रेत, पिशाच, देव, दैत्य, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, ब्रह्म, राक्षस, असुर सब पहुंचे थे। तीसरी दिलचस्प बात यह है कि बहुत लोग कहते हैं कि शिव पार्वती के विवाह में गणेश जी की पूजा हुई थी। कुछ लोग वेदों एवं पुराणों के विवरण को ना समझ पाने के कारण शंका करते हैं कि गणेश जी अगर शिव पुत्र हैं तो फिर अपने विवाह में शिव पार्वती ने उनका पूजन कैसे किया। तो बता दें कि तुलसीदास जी के अनुसार भगवान गणपति किसी के पुत्र नहीं है, वे अज, अनादि व अनंत है। भगवान शिव के पुत्र जो गणेश हुए वो तो उन गणपति के अवतार हैं जिनका उल्लेख वेदों में पाया जाता है। तो यानी शिव पार्वती के विवाह में गणेश जी की पूजा हुई थी, लेकिन उन गणेश जी की जो प्रत्येक कल्प में अवतरित होते हैं। शंकर और गौरी के विवाह की चौथी दिलचस्प बात यह है कि भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई के तौर पर शिव पार्वती के विवाह में हिस्सा लिया था। कहते हैं कि माता पार्वती के मुख से भ्राता शब्द सुनकर भगवान विष्णु भावुक हो गए और उनके नेत्र से अश्रु टपके। मिट्टी में टपके आंसुओं से भगवान विष्णु ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था। पांचवी दिलचस्प बात, बहुत से लोगों को लगता है कि महाशिवरात्रि को माता पार्वती और शिव जी का विवाह नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन तो शिव और शक्ति का संयुक्त रूप दिव्य शिवलिंग में देखा गया था। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिवलिंग में शिव और पार्वती दोनों ही शामिल हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। शिव और शक्ति का संयुक्त रूप दिव्य शिवलिंग था। दोनों पहली बार एक साथ इस रूप में ही प्रकट हुए। इस वजह से आम जनमानस में महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह की तिथि के रूप में माना जाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। करें देवभूमि इंसाइट।